धन्यवाद आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। कार्यक्रम और उत्साहवर्धन करते रहिए। बस हो गया। तुम लोग देख रहे हो। हाँ दादा ले लें आप ले लें। जाओ दादा आप ही जाओ। अच्छा अभी मिली जाओ नाम लिखा। भीड़ उड़ के ले ले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन केंद्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार किया गया था, जिसमें यह अपेक्षा की गई कि आप लोगों के माध्यम से रायबरेली जनपद की सीमा के भीतर जिन लोगों ने भी सौभाग्य हासिल किया हो अटल जी के साथ जीने का, उनके साथ कोई स्मृतियां हो, उनको हमारी पार्टी कार्यालय को किसी तरह से उपलब्ध कराएंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी उनके घर जा करके उनको सम्मानित करेगी और उनका संकलन जो भी होगा, उनकी स्मृतियां जो भी हो, उसको संकलित करके हम लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए, रायबरेली के पीढ़ियों के लिए उस ग्रंथ को रखेंगे कि हमारी पीढ़ियों का वो मार्गदर्शन करे कि हमारी रायबरेली में बहुत ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अटल जी के साथ जीवन जिया है, अटल जी के साथ काम किया है। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उनके स्मृतियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित है कि उनके शताब्दी वर्ष में हर जनपद में उनकी जो भी यादें हों उनको अस्थायी करने के लिए प्रयास किए जाएं, जिसके क्रम में हम आप सबको आमंत्रित किए हैं। मुझे गर्व है कि मुझे अटल जी जैसा नेतृत्व मिला है जो सदैव अंधेरे में भी एक किरण दिखाता है अपने परिश्रम की बदौलत कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के पवित्र विचारों को आगे बढ़ाते हुए एक वट वृक्ष के रूप में दुनिया में स्थापित है। ये सदैव अटल जी का सींचा पौधा है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, जो आज वट वृक्ष के रूप में स्थापित है। वो एक अच्छे कवि, एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो आचरण उनका रहा है कि एक सांसद के न होने के कारण प्रधानमंत्री पद खो दिया हो, लेकिन उन्होंने किसी भी अनाचार का, किसी भी गलत रास्ते का इस्तेमाल करके सरकार बनाना, प्रधानमंत्री बनना उचित नहीं समझा। इस स्तर का उनका चरित्र हम देशवासियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मंत्री जी, कोई डेटा वगैरह कंप्लीट हुआ अभी जो कितने लोग रहे? अभी अधूरा है इसका, लेकिन जैसे डेटा संकलित हो जाएगा हम पत्रकार साथियों को आमंत्रित करके इसको अवगत करा देंगे। लेकिन चूंकि प्रक्रिया चल रही है, लगातार प्रक्रिया, और इसमें आपके माध्यम से हम लोग अंतिम बार प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हमने बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर भी ये कार्य किए हैं कि जहाँ कहीं भी उनके बिताए पल हों, उनकी स्मृतियाँ हों, उनको संकलित किया जा रहा है और तेजी से इस पर उस काम बढ़ रहा है। अगर आपके माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंच जाएगी तो हमको इस काम में और बल मिलेगी और हम उन लोगों को सम्मानित भी करेंगे जिन लोगों के पास अटल जी के बिताए हुए कोई पल स्मृतियां होंगी। तो मंत्री जी, कल एक दुखद घटना हुई महाकुंभ में, 30 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्ष कह रहा है कि शासन जो है इसलिए घटना हुई है। विपक्ष का जो भी काम कहना हो वो कहें, लेकिन मोदी जी के संरक्षण में, योगी जी के नेतृत्व में जो महाकुंभ संपन्न होने की ओर बढ़ रहा है तेजी से, ऐसा महाकुंभ कभी किसी ने देखा नहीं, ऐसी व्यवस्था कभी किसी ने देखा नहीं। निसंदेह जो घटना कल हुई है उससे हम आप सभी दुखी हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के सामान्य व्यक्ति तक सब लोग दुखी हैं। लेकिन इतना बड़ा, जिसमें 7-8 करोड़ लोग उपस्थित हो रहे हों, उसमें किसी के द्वारा अफवाह फैलाई गई जिससे हमको अपूर्णीय क्षति हुई है। हम इसके लिए दुखी हैं
और भविष्य में ना हो, आगे ना हो, इसकी पूरी तैयारी हम और हमारी सरकार कर रही है। आप माफी मांग ली थी, ये संवेदनहीन बयान क्यों इस तरह दे दिया था? अब ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हो, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये दुखद घटना है। जिसने भी अपने परिजन खोए हैं, ईश्वर उनको शक्ति दे इस असहनीय पीड़ा सहने की, और जो लोग नहीं हैं, नहीं रहे, भगवान उनको अपने श्री चरणों में मुकाम दे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, मेरी सरकारों की संवेदनाएं उनके साथ हैं, हम सब देशवासी उनके साथ हैं। रायबरेली वासियों, इस चरित्र को अच्छे से देखो। रायबरेली में एक दूसरे का चीर हरण करने वाले अब दिल्ली में एक साथ एक दूसरे को वस्त्र दान कर रहे हैं। यह चरित्र दीर्घकालीन परिणाम देने वाला नहीं हो सकता है। हम आप सब भली भांति जानते हैं, यह वह रायबरेली पावनधरा है जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग भी चुनाव लड़ करके और एक साथ भी चुनाव लड़ी, और जो लोग एक साथ चुनाव लड़े वो लोग भी दिल्ली में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं। तो यह चरित्र क्या देश का निर्माण कर सकता है? क्या रायबरेली का निर्माण कर सकता है? क्या प्रदेश का निर्माण कर सकता है? ईश्वर सद्बुद्धि दे ऐसे राजनेताओं को, और देश की जनता तो निसंदेह महसूस कर रही आने वाले चुनाव में इन दो मुँहे सांपों को ठीक करने का काम देश की जनता जरूर करेगी।